Hey guys, welcome back to the channel and welcome to last day of August 31st है आज और हमारा है मॉन्ट्रियल में सेकंड डे एंड लास्ट डे बिकॉज आज रात को ही हम लोग वापस निकल जाएंगे। होटल्स हमने चेकआउट कर लिया कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट के बाद, जो बिल्कुल ना करते एज पर मनीषा अगर हमें पैसे ना दिए होते उस ब्रेकफास्ट के तो, बिकॉज रात को हमारी आत्मा तृप्त हुई है ना खाओ पियो रेस्टोरेंट में डिनर करके। हम लोग आज लंच तक डिनर तक भी भूखे रह सकते थे उसके बाद, लेकिन जब पैसे भरे हो किसी खाने के तो भूख हो या ना हो हम खा लेते हैं सारे के सारे। तो अभी आज का प्लान क्या है, हम लोग जा रहे हैं प्लानिटेरियम, वहां पे स्पेस मूवी देखेंगे। हमने देखी थी पिछली बार, आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था, लेकिन एमी बहुत छोटी थी उस टाइम पे, 4 साल की थी एमी, तो मुझे नहीं लगता एमी को कुछ समझ में आया था। बट वो स्पेस को लेकर, गैलेक्सीज और यूनिवर्स को लेकर बड़ी अच्छी मूवी है। 26 मिनट से लेकर 40 मिनट की ड्यूरेशन रहती है। या एमी को साइंस के बारे में अब काफी कुछ समझ में आने लग गया है। एमी का A- ग्रेड आया ग्रेड 2 में साइंस सब्जेक्ट में, तो हमें लग रहा है कि चलो उसके लिए भी एक अच्छा एक्सपीरियंस हो जाएगा और हमें भी अच्छा लगेगा यार दोबारा वो मूवी देखकर। उसमें 3-4 अलग अलग मूवीज है, तो हमने लास्ट टाइम देखी थी मिल्की वे पे, तो इस बार हम मिल्की वे पे देखेंगे। वी माइट सी अबाउट, वहाँ पे एक मूवी है अ रोड ट्रिप टू मार्स, 40 मिनट्स की मूवी है, वी माइट सी दैट, तो वो देखते हैं। फिर हम नॉटर डेम जाएंगे। या समवन मेड द रोड टू मार्स, हम रोड ट्रिप कर सकते हैं मार्स पे, ये मूवी का नाम है एक्चुअली। रियली में कोई रोड नहीं बन गई है कि आप भी निकल जाओ गाड़ी उठाकर रोड ट्रिप पे, रियली रोड बनेगी मार्स के लिए। या इफ यू कैन थिंक अबाउट इट यू कैन डू इट। आप ऐसे कोई सोचे रोड बनाने का मार्स पे तो हमें जरूर बताना, हम भी आएंगे रोड ट्रिप करने के लिए। रोब्लॉक्स गेम। तो फिर उसके बाद हम जाएंगे नोटर डेम, उसकी टिकट हमने बुक करा रखी है। लेट्स सी व्हाट विल डू इन सेकंड डे ऑफ मॉन्ट्रियल, और कब तक निकलते हैं हम लोग। वैसे आज लकीली डे बहुत अच्छा है, ये मैडम लेदर जैकेट पहन कर आई थी होटल से नीचे, तो उतार कर अभी स्लीवलेस में हो गई है। इतनी गर्मी है आज, 23 डिग्री टेम्परेचर है और ब्राइट सनी डे है, तो अच्छा दिन है घूमने के लिए। गाइस यहाँ पर हम पहुंचे, यहाँ पे ना पार्किंग सारी फुल थी, ये देखो आप देख ही रहे हो। फिर क्या हुआ कि एक पार्किंग मिली, शिल्पा भी वही शूट कर रही है कि मुझे एक पार्किंग मिली और क्यों मिली वो बताता हूँ। ये देखो हम प्लानिटेरियम पहुंच गए हैं और हमें लगा था कि कोई पार्किंग मिलेगी नहीं। अमित को एक खाली मिली, फटाफट से अमित आ गए और ये पार्किंग देखो कैसी मिली है, ये इसीलिए खाली था। बेचारा अभिषेक जैसे ही उतरा उसको यहाँ पे गिरना पड़ा। थोड़ा थोड़ा समय होने लगा बेकाबू। गाइस ये हमारी स्क्रीन होने वाली है मूवी की, और हमने स्क्रीन मतलब पूरी रूफ ही स्क्रीन है, ये देख रहे हो यहाँ से। यप, तो ये इतनी बड़ी स्क्रीन पे हम लोग मूवी देखने वाले हैं, रोड ट्रिप टू मार्स, जो कि 40 मिनट्स की मूवी है। मजा आ जाएगा यार। गैलेक्सी देखनी है तो ऐसे ही देखनी पड़ेगी ना। हाँ ऊपर करके, हाँ ये बात है कि पूरा ऊपर आसमान में 40 मिनट्स गर्दन यूं करके, गर्दन ऐसे टेढ़ी करके ऊपर देखते रहना पड़ेगा। बनाई सीट ऐसी है कि आप आराम से टिल्टेड सीट्स है। और ये देखो ये है वो 360 डिग्री प्रोजेक्टर, जिससे ये 360 डिग्री व्यू आने वाला है। गाइस अगर आपको कनाडा से और कनाडा की एक्सट्रीम विंटर से प्रॉब्लम है ना, शुक्र मनाओ कि आप अर्थ पे पैदा हुए हो। अगर आप मार्स पे पैदा हुए होते गलती से, तो पता है वहाँ पे विंटर पे टेम्परेचर कितना जाता है, -140 डिग्री सेल्सियस। हमारे यहाँ कितना चला जाता होगा यार, -30 -40 चला जाता होगा, वहाँ पे -140 जाता है। तो जो मिला है उसके लिए हमेशा ग्रेटफुल रहो कि थैंक यू भगवान, आपने हमें मार्स पे पैदा नहीं किया। ओके, अभी हम मूवी देखकर आए हैं अ रोड ट्रिप टू मार्स। वो उनके व्हीकल में गए थे तो उन्होंने फोन अलाउड नहीं किया था, वरना मैं आपको भी ले जाती। बट इतना कुछ पता चला ना मार्स पे, जिसके लिए मैं बड़ी थैंकफुल हूँ कि मैं अर्थ पे पैदा हुई हूँ। एंड अर्थ इज एक्चुअली वेरी ब्यूटीफुल। अर्थ, हाँ वो यूनिवर्स से हमने जब सारे प्लैनेट्स देखे ना बड़े फोकस में वो जूम करके, अर्थ सबसे ब्यूटीफुल प्लैनेट है पूरे यूनिवर्स में, एटलीस्ट हमारी उस गैलेक्सी में, मिल्की वे गैलेक्सी। इसके लिए भी ग्रेटफुल हो जाते हैं। एमी तो मॉन्ट्रियल से इतनी इम्प्रेस हो गई है कि कहती मम्मा ये होना चाहिए था कनाडा का कैपिटल। टोरंटो से तो बहुत ब्यूटीफुल है, बिकॉज वही यूरोपियन आर्किटेक्ट है ना, पूरा जगह जगह फोटोज करा सकते हो आप, इतना ब्यूटीफुल है सब कुछ। तो हाँ, ब्यूटी के मामले में तो मॉन्ट्रियल टोरंटो से बेटर है।
गाइस अब आपकी मॉन्ट्रियल की ट्रिप ना पूरी नहीं हो सकती अगर आपने किसी रैंडम से गली के कोने में कोई रैंडम सा कैफेटेरिया जो आपको एमिली इन पेरिस की वाइब्स देगा वो एक्सप्लोर नहीं किया। हमें पता था कि हमने एक कॉफ़ी शॉप तो ज़रूर एक्सप्लोर करनी है, तो हमने गूगल पे सर्च किया कॉफ़ी शॉप्स नियर अस और ये कैफेटेरिया आ गया एंड वी वर इन फॉर अ सरप्राइज बिकॉज इतनी क्यूट फ्रेंच बेकरी थी ये विद लॉट ऑफ ऑप्शंस ऑफ फ्रेंच केक्स, पेस्ट्रीज, कॉफ़ी। तो वी स्पेंड अ गुड टाइम। बट सबसे ज़्यादा मज़ा पता है किस चीज़ में आया, इसके कैरेक्टर में, इसकी वाइब में, जो इन्होंने डेकोरेशंस कर रखी थी, जो थीम थी कैफेटेरिया की। मतलब ऐसा लग रहा था एक कैफेटेरिया में उन्होंने 10-15 कैफेटेरियाज बना रखे हैं, हर कोना अलग था भाई। एमी आपको पता है वो टीवी है पीछे, हमारे घर ऐसा टीवी होता था, उसमें एक और चीज़ भी होती है, उसको बंद भी कर हाँ बंद भी कर सकते थे। गाइस मन था बहुत ज़्यादा कि एक फ्रेंच सिटी में आए हैं तो एक क्यूट से फ्रेंच बेकरी में या कैफेटेरिया में जाएं और कॉफ़ी का और उनकी फ्रेंच पेस्ट्रीज होती है ना वो इंजॉय करें। तो हमने नॉटर डेम की बुकिंग कराई हुई है। नॉटर डेम में हम लोग 12:30 के बाद जा सकते थे, बिल्कुल नॉटर डेम के पास। इतना कैफेटेरिया मिल गया हमें जिसमें ना इन्होंने मतलब अगर आपको ये लगता है ना कैफेटेरिया खोलने के लिए, रेस्टोरेंट खोलने के लिए सिमेट्री की ज़रूरत है, सेम फर्नीचर की ज़रूरत है, कम टू दिस कैफे। कुछ भी सिमेट्री नहीं है, हर कॉर्नर और हर सेक्शन को ना एक नया ही थीम दे रखा है इन्होंने। कोई बहुत ही मिड इवल थीम है, कोई विक्टोरियन थीम है, कोई 90s का थीम है, कहीं पे वेस्पा खड़ा किया हुआ है। सच अ क्यूट ब्यूटीफुल कैफे दिस इज। तो ये भी मॉन्ट्रियल की मस्ट विजिट साइट्स में से होना चाहिए अगर आप मॉन्ट्रियल घूमने आ रहे हो तो। फर्नीचर भी देखो, ये टेबल अलग है, ब्रश टेबल, फिर आगे ये देखो, ये मतलब एक टेबल के भी वो वाली चेयर अलग है, ये चेयर अलग है, कोई मैचिंग ही नहीं है पूरे कैफेटेरिया में। वो वहाँ पे कोने में देखो वेलवेट फर्नीचर है। बाकी एक बात है, यहाँ पे हम ऑथेंटिक फ्रेंच एक्सपीरियंस तो कर रहे हैं, मेन्यू पढ़ने में बहुत दिक्कत हो रही है भाई। सब कुछ प्योर फ्रेंच में है जहाँ जहाँ भी जा रहे हैं हम लोग। इंग्लिश स्पीकिंग जनता के लिए कोई कंसिडरेशन नहीं है, कुछ नहीं। अपने आप फिगर आउट करो क्या लेना है, नहीं तो भाड़ में जाओ। ब्यूटीफुल सा लैम्प उन्होंने वॉशरूम के बाहर खड़ा कर रखा है भाई। मुझे डबलिन जाकर ये तो पता चल गया कि जितने थीम्ड कैफेटेरियाज होते हैं ना, इनके वॉशरूम भी एक्सप्लोर करने चाहिए। तो मैं सिर्फ देखने आई थी कि उन्होंने वॉशरूम कैसे डेकोरेट किया हुआ है। इतना लेजी संडे चल रहा है ना हमारा, और मज़ा आ रहा है क्योंकि पता है कि कल भी छुट्टी है। इतनी अच्छी फीलिंग है ना लॉन्ग वीकेंड की। तो हमने क्या किया, सुबह उठकर अच्छा सा ब्रेकफास्ट एंजॉय किया होटल में, फिर हम वो प्लानिटेरियम गए हैं, वो मूवी देखी हमने। हमने जब फर्स्ट टाइम देखी थी ना मूवी, वो हमें बहुत अच्छी लगी थी, आर गैलेक्सी द मिल्की वे ये नाम था। इस बार तो वो मूवी थी नहीं, इस बार हमने देखा रोड ट्रिप टू मार्स, वो इतनी बढ़िया नहीं लगी। बट हाँ, जो यूनिवर्स या फिर गैलेक्सीज के बारे में जानना चाहते हैं उनके लिए नॉलेजेबल बड़ी थी, एजुकेशनल बहुत थी वो मूवी। उसके बाद हम लोग गए हैं वो क्यूट से कैफेटेरिया में, बैठकर आराम से कॉफ़ी इंजॉय करी है। और अब 4 बजे नॉटर डेम बंद हो जाएगा और 3:30 बजे हम लोग जा रहे हैं नॉटर डेम। 4 बजे नॉटर डेम से वापस आकर फिर देखेंगे अब क्या करेंगे, कि वापस जाएंगे कि वापस आने में 5-6 घंटे लग जाएंगे हमारे को, क्योंकि टेस्ला की चार्जिंग के लिए भी एक बार रुकना पड़ेगा। सुबह से कल से टेस्ला चार्ज नहीं करी, सिर्फ एक बार करी है जब से हम लोग निकले हैं। तो फिर देखते हैं कि दोबारा डाउनटाउन मॉन्ट्रियल जाएंगे। कल फोटो नहीं कराई थी ना हम लोगों ने, तो क्या पता फोटोज कराने चले जाए वहाँ पे, देखते हैं। बट लेट भी पहुँचेंगे ना घर पे तब भी ठीक है, क्योंकि छुट्टी है कल। तो कल हमने मॉन्ट्रियल सारा फ्री का घूमा था, आज सारा टिकट्स वाला घूम रहे हैं। तो प्लानिटेरियम गए, उसकी टिकट्स ली, हमारी वो मूवी पड़ी थी हम 5 लोगों को $107 की। उसके बाद हम लोग आगे नॉटर डेम। ये आप जो चर्च देख रहे हो ना, नॉटर डेम चर्च है। नॉटर डेम का मतलब है आर लेडी। तो जो भी मदर मैरी पर चर्चेस है ना, कैथीड्रल है, उनका नाम मोस्टली नोटर डेम से शुरू होता है। बहुत ब्यूटीफुल चर्च थी ये। वैसे तो पेरिस की नोटर डेम बहुत फेमस है, मगर जब हम लोग पेरिस गए थे उसमें आग लग गई थी कुछ साल पहले, तो वो रेनोवेशन चल रहा था। और मॉन्ट्रियल में हम लोग जितनी बार आए, इस चर्च का भी रेनोवेशन चल रहा था, कभी हम देख नहीं पाए। बट फाइनली इस ट्रिप में हमने ये चर्च भी देख ली, जिसकी टिकट थी आई थिंक $79 की टिकट थी, हम पाँचों के मिला के। इट वॉज वर्थ इट यार, इट वॉज वेरी वेरी ब्यूटीफुल। वैसे यहाँ पर ना एक लाइट एंड साउंड शो भी चलता है, मगर वो रात को होता है। तो हम लोगों का स्लॉट था 4:30 बजे से पहले का, तो हमने वो लाइट एंड साउंड शो तो नहीं लिया, बट वो और भी एक्सपेंसिव था। अगर आप रुकना चाहो और देखना चाहो रात में लाइट एंड साउंड शो, तो मेरे ख्याल से ये इतनी ब्यूटीफुल चर्च और भी ब्यूटीफुल लगेगी। एंड आई सिंसियरली बिलीव कि भगवान एक ही है, आप चाहे कहीं पर भी खड़े होकर उनको याद कर लो। तो इस मोमेंट पे हम सभी लोग 1 मिनट के लिए पंजाब और पंजाब के फ्लड से जो अफेक्टेड है उनके लिए प्रे कर लें, भगवान उन सबको हिम्मत दे।
अराउंड 40-45 मिनट्स लगाए होंगे हमने अच्छे से ये पूरा नोटर डेम कैथेड्रल देखने में। और जब हम बाहर आए ना तो कोई प्रोटेस्ट चल रहा था, आपने देखा होगा बड़े सारे क्यूबेक के झंडे लेकर लोग खड़े हुए थे, बट किस लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे पता नहीं, बिकॉज सब कुछ फ्रेंच में बोल रहे थे, बोर्ड भी फ्रेंच में ले रखे थे, तो हमें बिल्कुल समझ में नहीं आया। वैसे नोटर डेम कैथेड्रल जितना अंदर से सुंदर है ना, उतना ही बाहर से भी बहुत ग्रैंड, बहुत सुंदर लगता है। और इसके आसपास की जगह भी ना बहुत अच्छी है। तो अगर आप कैथेड्रल देखने के लिए आ रहे हो, 1-1.5 घंटा 2 घंटे अपने हाथ में लेकर आओ इस एरिया में और स्ट्रॉल करो, वॉक करो। बहुत ब्यूटीफुल जगह है। आपने जितने हमारे इंस्टाग्राम पे पिक्चर्स देखे हैं ना, मोस्टली इसी जगह के आसपास के हैं वो सारे पिक्चर्स। बातें ना खत्म जुगनों से सब लगे ओ चांद। गाइस वी रियलाइज कि कल हमने वो जो ब्यूटीफुल सी स्ट्रीट थी, फूलों से भरी हुई, बहारें जिसमें आई हुई थी, वहाँ पे फोटो तो कराई नहीं बिकॉज आई वाज नॉट लुकिंग दैट ग्रेट यस्टरडे। तो आज मैं सबको लेकर आ गई हूँ दोबारा ओल्ड मॉन्ट्रियल में। मैंने कहा कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, हम चाहे कितनी मर्जी लेट पहुंचे, वहाँ अच्छी फोटो कराए बिना मैं नहीं जाऊंगी। और वो अच्छी टुडे शी इज लुकिंग ग्रेट, बट फिर भी वो मैं 50 बार फोटो खींचूंगा तब इसको एक फोटो पसंद आएगी। वो तो इट गोज विदाउट सेइंग राइट। पहली फोटो पसंद, और कई बार पता क्या होता है, 50 फोटो खिंचवा के पहली ही पसंद आती है, ये भी तो होता है ना अमित। फिर अमित कहते हैं इससे पीछे कार आ गई, मैं कोई बात नहीं, बट मैं तो इससे भी अच्छी लग रही हूँ तो मैं वही लगाऊंगी। तो आज जो यहाँ पे फोटोज खींचेंगे वो आप मेरे इंस्टाग्राम पे चेकआउट कर सकते हो। बहुत अच्छा लग रहा है। हर रेस्टोरेंट की अपनी अलग ही वाइब है यार, मतलब मैं कितनी बार बोलूँ ये। एक चीज मुझे समझ आई है, क्या? टोरंटो में जो रेस्टोरेंट्स है ना, मोस्टली फ्रेंचाइज वाले चलते हैं, ठीक है। अब रीजन क्या है, तो वो ज्यादा क्रिएटिव नहीं हो सकते, वो ज्यादा अपनी डेकोर को लेकर। वहाँ के लोगों का क्या सीन है, अरे मुझे तो भाई वहाँ पे जाके खाना है, मुझे मतलब पिज्जा का खाना है, मुझे खाना है डोमिनोज का। यहाँ के लोगों का क्या है, हर रेस्टोरेंट जो है ना वो अपना पर्सनल थीम के साथ, पर्सनल टेस्ट के साथ, लोग यहाँ पर एक्सपीरियंस के लिए आते हैं, खाना खाने नहीं आते। एक्सपीरियंस के लिए आते हैं, मतलब इन पैटियों पे बैठना ही अपना एक्सपीरियंस है यार। कल ना एक बार के लिए मुझे लग रहा था ये स्ट्रीट पूरी कवर करके, ओल्ड मॉन्ट्रियल कवर करके, कि कल क्या करेंगे यार हम, मतलब आज क्या करेंगे, सब कुछ तो कर लिया। आई कुडंट बिलीव कि यहाँ पर हमने शाम के 7 भी बजा दिए और अभी भी हमारा जाने का ना मन नहीं कर रहा है कि ठीक है यार कोई बात नहीं, घूमते रहते हैं। तो इट वॉज अ गुड वीकेंड, टाइम स्पेंड करने के लिए, वाइब्स के लिए। मॉन्ट्रियल इज ऑलवेज अ गुड आइडिया। बातें ना खत्म जुगनों से सब लगे ओ जाने क्यों तू। ये इतना ब्यूटीफुल स्पॉट है फोटो करने के लिए, लेकिन इतनी भीड़ आएगी कि ये वो जो AI मोड है ना आजकल न्यू आईफोन्स में जो आता है कि लोगों को हटा दो, वो भी काम नहीं करेगा। बिकॉज हर फोटो में आपको लगेगा कुछ लोग तो आपसे चिपके ही हुए हैं। रात को 1-2 बजे आना पड़ेगा आप फोटो कराने के लिए, जब लाइट होगी नहीं बिल्कुल भी। नॉट अ वेरी गुड फोटो स्पॉट नाउअडेज। गाइस आज का डिनर होने वाला है मैक्सिकन सबरोसा। यहाँ जा रहे हैं हम लोग डिनर करने। ये मैक्सिकन रेस्टोरेंट है, तो पता नहीं हमें सीट मिलती है कि नहीं मिलती है। अंदर बैठना है, बाहर बैठना है? पैटियो पे बैठते हैं। हमें बाहर पैटियो पे जगह तो नहीं मिली, मगर अंदर भी वाइब्स बहुत अच्छी है। उन्होंने हमारे को ये वाली सीट दी है कि फोटो खींचो अपनी। गाइस हमारा फूड आ गया है एंड व्हाट अ प्रेजेंटेशन ऑफ द फूड, इतना बढ़िया लग रहा है। हमने सारे ही टाकोस मंगाए हैं अलग अलग तरह के, वीगन टाकोस, श्रिम्प टाकोस, फ्राइड चिकन टाकोस, सब कुछ वही मंगाया है और सब कुछ बहुत बहुत यम लग रहा है। पहली सर्विंग हमारी माता रानी को। हमने तो अपना द मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम जब आप किसी नई सिटी में घूमने के लिए आते हो जो करना होता है वो कल ही कर लिया था, सुवेनियर लेने का, फ्रिज मैग्नेट लेने का, टू बी मोर प्रिसाइज। मगर अभिषेक और मनीषा नहीं, हम तो बेस्ट लेंगे, हमें ये भी पसंद नहीं है, वो भी पसंद नहीं है, वो भी पसंद नहीं है करके अब जब हम निकलने लगे ना तो इनको याद आया अरे लिया ही नहीं है, इसीलिए पहले ले लेती हूँ। अब ये लोग ढूंढ रहे हैं अपना, देखती हूँ कौन सा बेस्ट लेते हैं, हमारा अच्छा होगा कि इनका अच्छा होगा, दोनों का ही अच्छा होना चाहिए। बोल रहा था ना कि रेड सिग्नल पे राइट टर्न अलाउड नहीं है। डिफरेंट कि अपने कनाडा में भाई अलाउड, इसी चक्कर में तो सारे एक्सीडेंट्स होते हैं। यही तो मैंने अपने एक वीडियो में बताया है कि इसी चक्कर में एक्सीडेंट्स होते हैं। मॉन्ट्रियल में ये टर्न अलाउड नहीं है, लेफ्ट टर्न नहीं है, यहाँ पे राइट टर्न भी अलाउड नहीं है। हाँ यहाँ पे राइट टर्न भी अलाउड नहीं है, राइट लेफ्ट टर्न भी अलाउड है, राइट टर्न भी अलाउड नहीं है। हमने कल ले लिया, हम नहीं ले रहे। No, Mama, I like this one because it's a L'Oreal. ये क्या था ये तो बिल्कुल भी नहीं लेकर दूंगी, ना 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 ना। पता नहीं कौन लोग हैं जो ये खरीद रहे हैं, फिर शक्ल देखी है, इतनी क्रीपी लगती है ये मुझे।
ये उन लोगों में से है जिसको ये बड़ी क्यूट लगती है, इसको ये लुबुबू डॉल चाहिए, हमें नहीं चाहिए हमारे घर में। नो क्या कर रही हो? ठीक है, यू नीड टू डू दिस नाउ। यस एमी, स्टॉप इट, स्टॉप इट, अरे रे रे रे, स्टॉप। ये क्रीपी सी डॉल $50 की है। तो इसको हुआ क्या है? इसको ठीक क्या हो गया भाई बेटा? तो ये से लग रहा है स्टिचेस लगा रखे हो मुंह पे। नहीं, इसको हुआ क्या बेटा? हाँ हाँ गाइस, एवरीथिंग कुड बी एन ऑब्जेक्ट फॉर पिक्चर। लोग इस बिल्डिंग की भी खड़े होकर फोटो ले रहे हैं, पता है आपको, बोलकर व्हाट अ व्यू। बाय द वे वो व्हाट अ व्यू वाले और फोटो खींचने वाले इसके आगे हम नहीं थे, हाँ टूरिस्ट थे और हमारी तरह ही। चलेगा, यहाँ पे हमारा मॉन्ट्रियल स्टे हो गया ओवर। अब हम निकल रहे हैं घर के लिए। रात को 1-2 बजे तक घर पहुंचेंगे, लेकिन घर पहुंचने की जल्दी किसको है, सफर ब्यूटीफुल होना चाहिए वो होगा, क्योंकि हम लोग अल्ताफ राजा के गाने सुनेंगे। ये सोचा है हमने कि जाते हुए तो हमारी प्लेलिस्ट बहुत मजेदार थी। That's the only way कि हमें नींद ना आए। सफर दिखा रहा है भाई इस टाइम पहुंचने में। सिर्फ अल्ताफ राजा है जो इन दोनों को जगा के रखेगा, बिकॉज मैं और मनीषा तो सो जाने वाले हैं। अब तो टूटे और नाकाम आशिकों की फेवरेट एल्बम पहले तो कभी कभी गम था पेश किया जाए। ऐसे रटे पड़े ना इन दोनों को गाने के, अल्ताफ राजा के 40 लाख कॉपीज बिकी थी। गाइस ये देखो टेस्ला का फायदा, चार्जिंग करने के लिए रुके हैं हम लोग और बीच में देख रहे हैं कपिल शर्मा शो आराम से बैठकर। तो क्योंकि बाहर है बहुत ठंड, बाहर खड़े होने का मन नहीं कर रहा है, तो हमने नेटफ्लिक्स से चला लिया और आराम से बैठे। पता है क्या, 100% कर दिया हमने कार चार्ज कि अब ये शो छोड़ने का मन नहीं कर रहा है। गुड मॉर्निंग गाइस, रात को हम लोग मॉन्ट्रियल से पहुंचे 3 बजे। इतनी जगह पे रुकते गए, इतनी मस्ती मारते गए, मूवीज देखते आए हैं टेस्ला पे। मतलब जब चार्जिंग के लिए रुक रहे थे, मतलब नीड नहीं थी चार्जिंग की तब भी रुक रहे थे ऐसे ही कि भैया इतनी जल्दी घर जाके क्या करेंगे, जल्दी घर जाके क्या करेंगे। मतलब सोचो 3 बजे पहुंचे हम लोग और पहुंचते ही यहाँ पे एक इतना बड़ा नुकसान हो गया ना यार। जितना ट्रिप का मजा ना, ट्रिप बहुत अच्छी रही, बहुत मजे आए, बहुत ज्यादा। वैसे मॉन्ट्रियल जाके हमेशा ही मजे आते हैं मुझे तो। इट्स वन ऑफ माई फेवरेट सिटीज। मुझे क्वेबेक भी बहुत अच्छा लगता है, तो अगर आप मुझे नंबर देने को कहो तो ओटावा उससे बहुत अच्छा लगता है मॉन्ट्रियल, और उससे बहुत अच्छा लगता है क्वेबेक। आई वुड सी कि अगर इस साल हम लोग फॉल में फॉल कलर्स देखने के लिए क्वेबेक भी जा सके। हाँ तो मैं बता रही थी कि जितने मजे करके आए थे ना हम लोग, सब एक ही बार में उतर गया। वो कहते हैं ना किसी ने पी रखी होती है और कुछ ऐसा हो जाता है कि 1 सेकंड में ही सारा वो नशा उतर जाता है। 1 सेकंड में ही ना सारा मजा उतर गया, इतना बड़ा नुकसान हो गया। अब अभिषेक की कार लगी हुई थी हमारे ड्राइववे पे, टेस्ला हम लोग लेकर गए हुए थे और मैंने अपनी कार लगाई हुई थी गराज में। अब ऐसा नहीं है कि मैंने अपनी कार गराज में पहले कभी लगाई नहीं है या मैंने गराज से अपनी कार कभी निकाली नहीं है, मगर रात को 3 बजे आधी नींद में आधे मजे में गप्पे मारते हुए पता नहीं मैं क्या सोच के कार निकाल रही थी गराज से। और मैं बड़ा पीछे देख देख के कार निकाल रही हूँ कि यार मतलब मुझे था कि पीछे वाली साइड ना निकलना लग ना जाए गराज से निकलते हुए। और गैराज में कार लगाई किसने थी, अमित ने लगाई थी। मुझे आइडिया नहीं लगा, मैं हमेशा जब भी लगाती हूँ मुझे पता है कि मैं किस तरीके से लगाती हूँ कार, कि मुझे डर होता है कि पीछे वाली जगह आराम से निकल जाए। अमित ने लगाई थी, मैं भूल गई कार अमित ने लगाई है, तो मतलब मेरी वाली सेटिंग नहीं है। और मैंने गाड़ी बस दे मारी गैराज के गेट पे। कहाँ से, फ्रंट शीशे से। इतनी बुरी तरह से टूट गया ना यार फ्रंट मिरर यार। सोचो मतलब आए हैं वहां से और इतनी जोर से कड़ाके की वजह कड़क, और अमित कहते क्या हो गया, पूरा शीशा टूट गया। ये देखो यार, अभी तो ये अमित ने रात को बहुत देर लगाकर फिट किया, ये पूरा बाहर निकल गया था। ये देखो इतनी बुरी तरह से टूटा है यार ये। और इसको ऐसे छोड़ भी नहीं सकते बिकॉज इसकी विजिबिलिटी ख़राब है। जब साइड से गाड़ियाँ आ रही होंगी तो पता नहीं चलेगा। फिर इस गाड़ी में ये फीचर भी था कि जो आपकी मतलब आपके शोल्डर पे कार होती है, जो आपके ब्लाइंड स्पॉट पे कार होती है, तो ये मतलब वो आवाज़ करती है ना आजकल गाड़ियाँ टी 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 टी, तो आपको पता चल जाता है कि हाँ भाई लेन चेंज नहीं करनी है कुछ है। तो इतनी आदत पड़ गई है ना उस टी 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 की, तो एक ना दिमाग में बैठ गई है वो चीज़। अब कल से ऑफिस जाना शुरू करना है,
बिकॉज कल है बैक टू स्कूल राइट. सारे बच्चे स्कूल जा रहे हैं. कल ऑफिस नहीं जाऊंगी बिकॉज कल तो एमी जाएगी ना स्कूल पहली बार, तो कल तो मैं घर से काम करूंगी. बट उसके बाद भाई ऑफिस भी जाना है. तो देखते हैं यार, जितना खर्चा मॉन्ट्रियल में करके आए उतना ही खर्चा अब कार पे करना पड़ेगा यार. इतना बड़ा नुकसान हो गया है. बट वैसे सारे बच्चों को बैक टू स्कूल के लिए ऑल द बेस्ट भाई. एमी भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड है बैक टू स्कूल के लिए. कल आपको स्कूल लेकर चलते हैं. चलो गाइस, आज की वीडियो के लिए इतना ही. मुझसे मिलना अगली वीडियो में. आपको अगर हमारी मॉन्ट्रियल की वीडियो अच्छी लगी होगी, ये वाली और पिछली वाली भी, प्लीज देखना यार, मजेदार वीडियोस हैं. और वीडियो को प्लीज लाइक करके जाओ, चैनल को सब्सक्राइब कर दो अब तक नहीं किया है तो. मुझसे मिलना अगली वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखना. बाय.